एक ईमेल पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ये है नासिक से नंद कुमार जी। डॉक्टर, मेरी उम्र 35 इयर्स की है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है माय गॉड। और मैं मैस्टरबेशन करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि मुझ में काफ़ी अंदरूनी कमज़ोरी हो गई है। इस कमज़ोरी का क्या उपाय है? मास्टरबेशन इज नॉट हार्मफुल, जबकि हमारे यहाँ विद्वानों ने इस बात को कहा है कि ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर दिया है कि जब तक आपका विवाह ना हो जाए तब तक अपनी लाइफ में आप ब्रह्मचर्य का सेवन करें। अब सवाल इस बात का है कि जब मैंने बहुत सारे मरीजों में इस चीज़ को देखा तो यह है कि भाई जब मास्टरबेट करना भी है तो इवेंचुअली महीने में 2 महीने में एक आध बार आप कर लीजिए या थोड़ा सा कम बेसी, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस बात को भी कहा है कि एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग हार्मफुल, अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ की बुरी हो जाती है, क्योंकि इससे आपके अंदर कमजोरी आ रही है। आप खुद ही कह रहे हैं कमजोरी आ रही है। तो यह है कि कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन इससे प्रभावित होता है। वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ ये बात उचित नहीं है। मैं आपको फिर से पुनः पुनः इस बात के लिए कहूँगा कि अपने वैवाहिक जीवन की तरफ विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि वैवाहिक जीवन का सुख आपके पास में है तो समझ लिए पूरी दुनिया आपके साथ है, लेकिन अगर वैवाहिक जीवन का सुख नहीं है तो दिक्कतें सामने आती हैं। आदमी की विल पावर कमज़ोर हो जाती है, फिर उसे जितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। लिहाजा आप अपने पास के किसी भी अच्छे साइकोसेक्सोलॉजिस्ट से मुलाकात कीजिए, उनसे इलाज कीजिए, उनकी काउंसलिंग को मान के चलिए, और फिर भी यदि कोई दिक्कत है आप मेरी टीम को फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सहयोग में पूरी तरीके से तत्पर है। लेकिन डॉक्टर साहब, वैवाहिक जीवन सुखी होने के लिए कौन से हार्मोन्स की ज़्यादा ज़रूरत है? वेरी गुड। देखिए, वैवाहिक जीवन पुरुष का भी होता है और स्त्री का भी होता हाँ। है ना। अगर मेल है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और जो लेडीज हैं उनके अंदर इस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि आदमी मेल अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को या फीमेल अपने इस्ट्रोजन लेवल को किस तरीके से जल्दी मेंटेन कर सकता है, ज़्यादा मेंटेन कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि हम लोगों के अंदर 4 प्रकार के हार्मोन्स अलग से होते हैं, जिसकी अगर बाय द वे कॉम्बिनेशन से या उसके मतलब ये उस सहयोग से हम लोग अपने इस लेवल को काफ़ी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। नेचुरली सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो 4 हार्मोन के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, दैट इज फर्स्ट इज द एफेड्रिन, सेकंड इज द डोपामाइन, सेकंड इज द सेरोटोनिन एंड फोर्थ इज द ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे ये प्रश्न पैदा हो रहा है कि एक्चुअली इंडोर्फिन हार्मोन कैसे आपको मेंटेन करें, किस प्रकार से आप अपने को मेंटेन करें डेली की लाइफ स्टाइल में। इसके लिए 2 बातें तो कई हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में आपको 2 बातें बताऊंगा। एक तो यह है कि आप मॉर्निंग वॉक है या एक्सरसाइज है, इसको जारी रखिए, लगातार कीजिए। सेकंड थिंग, आप अपने लाइफ में थोड़ा सा लाफिंग स्टफ को भी या वो शामिल कीजिए। कुछ ऐसी बातचीत कीजिए कि जिससे आपको, आपके परिवार को, आपकी सोसाइटी को आप हंसाए भी और हंसे भी। जितना ही अच्छा आपके पास लाफिंग स्टफ होगा उतना ही आपका एंडोर्फिन हार्मोन बनेगा इन वेरी शॉर्ट। एंड जहाँ तक डोपामाइन की बात है, तो डोपामाइन के लिए मैं शॉर्टली इतना ही कह सकता हूँ आपसे कि अपने जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। इफ़ यू आर अप्रिशिएटिंग देम, सपोज कीजिए आपके ऑफिस में 10 लोग हैं या आपके परिवार में 10 लोग हैं, या इसको एक छोटे से उदाहरण समझ लीजिए कि घर में आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर हैं, वो बेचारी दिन भर काम करती हैं या आप दिन भर काम करते हो, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, भाई वाह आपने दिन भर बहुत मेहनत की है, आप कितने लेबोरियस हो, आप कितना मेहनत करते हो। इसको कहने मात्र से आपके अंदर डोपामाइन हार्मोन बढ़ता है। हालांकि उसके कई और भी पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट समय में मैं समझता हूँ कि नहीं बता पाऊँगा। इसके अलावा जो थर्ड हार्मोन है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन लेवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास में जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसे आप किस प्रकार से अपनी सोसाइटी को देते हैं, शेयर करते हैं। बाई द आर्टिकल, बाई द शेर व शायरी,
या समथिंग अदर मीन, यानी कि आप अपने सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए यदि आप अपनी सोसाइटी को हेल्प कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से, चाहे वेल्थ से, चाहे अपने डायरेक्शन से, चाहे आर्टिकल से, चाहे किसी भी चीज़ से, यहाँ तक कि आप अगर बाई द वे नई कार खरीदते हैं, नए गैजेट्स लेते हैं, आपकी जो आपका अलमीरा है वो नए नए कपड़ों से भरा हुआ है ना, ये सभी चीज़ें आपके सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करती हैं। फोर्थ हार्मोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द ऑक्सीटोसिन। बहुत ख्याल रखिए इस बात का कि जब भी आप अपने घर पे जाएं, जो कुछ भी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी सिस्टर हैं, उनको गले से लगाइए, उनको हक कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और अगर आप यकीन मानिए एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को यदि आप दिन पे दिन अपने अंदर जो आपकी नॉर्मल हैबिट्स हैं उनसे आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप मेल हैं, और यदि आप फीमेल हैं तो आपका एस्ट्रोजन लेवल अच्छा हो जाएगा। और फिर भी यदि बाय द वे कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी दिक्कत है, आप मुझे किसी भी समय फ़ोन कीजिए। मेरी टीम आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शन करेगी, हेल्प करेगी, बताएगी, समझाएगी। किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।